बताइए मुझे, ये परिवारवाद पे मोदी जी कह रहे हैं, तो परिवारवाद किसका मजबूत है? कह रहे हैं कि मोदी का परिवार एक तरफ, कह रहे हैं इंडिया का परिवार और पीडीए का परिवार। इस वक्त किसका परिवार मजबूत दिख रहा है? अगर परिवार की बात करते हैं तो मणिपुर का भी परिवार है, किसान भी परिवार है जो वहाँ धरना प्रदर्शन, जिनके यहाँ कीले ठोकवाए हैं, गोली बरसवार हैं, लाठी डंडा चलवाए, और ये छात्र भी आपके परिवार हैं जिनके ऊपर पुलिस से डंडा चलवाते हैं, नौकरी मांगने आते हैं। तो ये भी उनके परिवार का है। ये कैसा अन्याय हो रहा है राम राज्य में? हम देखिए हम बताएं, आप लोग बेमतलब का बात ना किया कर। आप लोग एक जिम्मेदार पद पे है, जिम्मेदार एक मीडिया है। चौथा जानना चाह रहे हैं, सुनिए, ये जो परिवार परिवार में है कि नहीं है? केवल भ्रष्टाचार की बात करिए जिससे कि भारतवर्ष त्रस्त है। केवल भ्रष्टाचार की बात आप लोग भी करिए। पीएम केयर फंड का डाटा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं देंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन जब खत्म है तो कहाँ से दे देंगे? बाकी नेता तो डकैत है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन बॉन्ड से पैसा गया है, उस पे क्यों नहीं जारी कर दिया जा रहा है? सब धीरे धीरे हो रहा है, होगा। हम लेकिन नेताओं को कह रहे हैं कि नेताओं में जो है, नेता सब भ्रष्ट होते हैं, सब डकैत हैं। इनको जब तक इनकी पिटाई नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। पिटाई होगी? बिल्कुल बिना पिटाई के। माननीय प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं तो सारे भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति को जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, और 750 जो अपराधी लिखा पढ़ी में है, टॉप 10 अपराधी हर जिले में, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, उनकी संपत्ति कब जब्त होगी, उन्हें कब जेल भेजेंगे? भैया कहाँ से भेज देंगे? उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चल रही है, फंड उधर ही से आता है सारा, तो कहाँ से उनको जेल भेज देंगे? अगर यही लोग ने हाथ खींच लिया तो कुर्सी का पाए नहीं बचेंगे इनके पास। मुख्यमंत्री जी बार बार कह चुके हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है, वास्तव में दृढ़ संकल्प ले लिए हैं आप, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता अगर आप लोग हिम्मत करके करते। अभी तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये रामराज आ गया, खत्म हो गया। वही तो बता रहे हैं, और कहेंगे रामराज है, रामराज है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें, देश के प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। सरकार में जो है वही जिम्मेदार होगा, इतना भी नहीं पता है आपको? कौन जो सरकार में होगा वही जिम्मेदार होगा ना? हाँ, होना चाहिए। विपक्ष जिम्मेदार नहीं ना? विपक्ष कतई नहीं जिम्मेदार, विपक्ष आवाज उठाने विपक्ष जिम्मेदार है। और क्या? नेहरू काम करने कहाँ दे रहे हैं? नेहरू गांधी काम कहाँ करने दे रहे हैं इन लोग को? अभी तक चूड़िया पहना के बैठाए रखे, जब भी काम करने जाते हैं नेहरू जी सपने में आके डरा देते हैं। स्वर्गीय हो गए हम, उनकी कौन सी बात है यार? वो लोग तो चल बसे हैं, वो लोग क्या तो जिम्मेदार है वो। इन्होंने नारा दिया था भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, इनको कदम इसमें जब तक ये नहीं उठाएंगे तब तक जनता जो बात कोई अबे जबरन जीत जाए, कुछ किसी भी तरीके से जीत जाए, बात एक अलग है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे है। और जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं समाप्त करेंगे, समझो कि जनता की हृदय में बसेगी, तो भ्रष्टाचार को लेकर केवल नहीं 400 पार तो जाएंगे। कैसे जाएंगे? अरे की जनसंख्या है तो जाएंगे नहीं? 600 करोड़ मतदाता है, वोट देते हैं तो जाएंगे नहीं? 600 करोड़ देते हैं, वो तो जाएंगे, उसमें संदेह नहीं। कितने करोड़ वो इसलिए जाएंगे 2000। मोदी जी ने बोला था कितने करोड़ मतदाताओं ने उन्हें जिताया है? 600 करोड़ मतदाताओं के वजह से आज मैं भाइयों बहनों प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ। एशिया का चुनाव चल रहा था क्या? अब भैया वो प्रधानमंत्री जी से पूछो। एशिया का चुनाव चल रहा था क्या? पाकिस्तान में भी होंगे साथ में, तब भी 600 नहीं पहुँचते हैं। एशिया का चुनाव चल रहा था। हाँ, चाइना भी पहुँच गए होंगे। हाँ, वहाँ लगता है ड्रैगन के साथ फोटो खिंचाने के चक्कर में थे, ड्रैगन के साथ फोटो खिंचाने के चक्कर में थे 600 करोड़ के साथ। हाँ, कहा दादा इधर आइए, ये सब हीरोइन की फोटो लेके कहाँ घूम रहे हैं? हमको घूमने दो, कुछ बोलने से पहले बच जाए, इनसे बोलने से तो यही अच्छा है। दिखा रहे हैं, इन पे फिदा हैं ये। हाँ, सनी लियोन जैसे वो दिए थे ना इंटर का पेपर। भाजपा वाले यातायात मिला रहे हैं, इसलिए यातायात है। और ये एक बहू हमारी अजय 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 अजय, इसमें अजय अजय छा गए। अरे मोदी जी 400 पार करेंगे कि नहीं? इनको कुछ भी नहीं, जिन्हें देखोगे विवाह हो गए, अजय 3-3 4 लड़के हो गए, जिन्हें नहीं, सब कुछ, सब हिंदू मुसलमान सब कुछ खाओ, सारे छोटा बड़ा। अरे बड़े अच्छा सुनो हुसैन भाई, इधर आइए, और भी लोगों से पूछते हैं क्या है सीन, फिर क्या होगा अब? क्या? अरे वो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा। नहीं तो 200 से नीचे रहेंगे। 200 से नीचे? 200 भी नहीं, 200 से नीचे। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो लोग भी कह रहे थे कि हमारा सरकार बनने जा रहा है, 350 से पार हो रहे हैं। और वहाँ यूपीए के सरकार बन गया 2004 में। 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो 20 साल के बाद ये भी सपना देख रहे हैं वही पुराना। ये 200 से नीचे रहेंगे मोदी जी। नीचे रहेंगे? नीचे रहेंगे, निश्चित रहेंगे, नीचे रहेंगे। आइए और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इधर भी बहुत सारे लोग हैं। क्या हाल है भैया लोग, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग?
एक सब कृपा है, कृपा है। चाय पी रहे हैं और हम लोग राजनीति वाले नहीं हैं। हम राजनीति वाले कहाँ, हम भी तो नहीं है, हम भी तो आप ही वाले हैं। हम कहाँ राजनीति वाले हैं। सही है, लेकिन हम लोग वो चर्चाएं नहीं करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। अरे हम क्या चाहते हैं आप बताइए। आप चाहते हैं कि 2024 पर हम बोलें, 2024 तो चल ही रहा है। वही चुनाव पर, चुनाव 2024। चुनाव पे नहीं बोलेंगे, अपनी स्थिति भी तो बोलता बता दीजिए कैसी चल रही है। स्थिति क्या है, स्थिति आप सब लोग जानते हैं, जो भी है वो सब बढ़िया है। अब क्या करेंगे, बढ़िया तो जब कोई व्यक्ति जो है परेशान होता है और उसके घर वाले कोई पूछता है कि आपकी क्या स्थिति है, तो हर कहता है भैया हमारी हालचाल ठीक है। सही बात है। भले वो मरता रहे, भले भूखा रहे, लेकिन क्या कहता है, हालचाल ठीक है भैया। सही बात। सही देखिए, जो कहना चाह रहा है उसको आप सुनिए, अपने हिसाब से फैसला लीजिए। सही बात। क्या लग रहा है 24-24 में क्या रहेगा? अब वक्त बताएगा कि अभी क्या बताएं। अरे आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में अब क्या बताएं हम। अरे आपके दिल में अरे इंडिया है कि एनडीए है? ये कहा नहीं जा सकता कुछ। अभी इंडिया है कि ये है, लेकिन हाँ ये है कि दिल छुपा हुआ इंडिया, हाँ जो भी कह लीजिए आप। इंडिया क्या कह रहे थे? हम सब लोग इंडिया वासी हैं, इंडिया के भारतवासी हैं, तो इंडिया ही कहेंगे और क्या कहेंगे। इंडिया ही कहेंगे। हाँ। क्या कौन है 24 का खेल? 24 का खेल क्या है, ये तो 24 में पता लग जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि भारत में गरीब है नहीं, अगर गरीब नहीं है तो 80 करोड़ को राशन क्यों देते हैं? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ये जो राशन फ्री दे रहे हैं, कांग्रेस थी तो भी 2 रुपया किलो गेहूं देती थी, 3 रुपये किलो चावल, लेकिन वो किसानों को नहीं देती थी। इन्होंने किसान को राशन भी दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है तो क्या उसको गरीब निधि नहीं देना चाहिए? तो ये जो सरकार है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की नहीं है? गरीबों की सरकार ये नहीं है, खाली अमीरों की है। क्योंकि आप देख लीजिए, किसान जिसके पास ज़मीन है उसको राशन देने की कोई आवश्यकता है? आप बताइए। दूसरी बात, अगर उनके पास ज़मीन है, उनको किसान निधि मिलता है, और जिस गरीब के पास ज़मीन ही नहीं है तो उसको क्या गरीब निधि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, गरीब निधि नहीं देना चाहिए। चलता है, इसीलिए गरीबों को नहीं, अमीरों के साथ है। सहमत है? बिल्कुल सहमत है। सही कह रहे हैं। वोटर पेंशन जारी होना चाहिए। वोटर पेंशन जारी होना चाहिए। जारी होना चाहिए। वोटर पेंशन, जो लोग वोटर नहीं, जितने वोटर सबको पेंशन मिलनी। वोट डालने वाले हर व्यक्ति को जो है पैसा मिलना चाहिए। सरकार पैसा दे, जब पैसा बांट ही रही है तो बांट दे पैसा। बिल्कुल, कतई बांट दे। जब उनकी पॉलिसी है वो देखिए, पैसा दे करके ही वोट लेने की पॉलिसी है, तो वोटर पेंशन जारी करे ना, क्या दिक्कत है? अरे विश्वगुरु तो हो ही गए हैं। अब ये तो भाई पता नहीं मुझे। अपने मन तो रहे विश्वगुरु हो ही गए हैं। नहीं, ऐसा ना कोई कह रहा है, ना हुआ ऐसा। नहीं, अरे क्या बात कर दी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम लोग विश्वगुरु बन रहे हैं। तो बन रहे हैं ना, हो गए। आप कह रहे हो दोनों चीजों में बहुत जमीन। बीजेपी लोग कह रहे हैं हो गए हैं हम लोग विश्वगुरु। ऐसा कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी का बयान आपने सुना, वो तो कह रहे हैं 600 करोड़ अब की बार वोट देंगे। 600 करोड़ में 400 पार बताते हैं। 600 करोड़, तो 600 एसीएम चुनाव लड़ेंगे लग रहा है इस बार। यही तो बात। अब उनकी बात में क्या सच्चाई क्या नहीं, वो क्या कब बोल देंगे कोई नहीं पता है किसी को। मामला है भैया।